हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़े थे आलस कथा। उसकी पूरी स्टोरी पढ़े थे, पूरी कहानी पढ़े थे। आज उसी को लेकर आया हूँ इसमें पूरा क्वेश्चन के साथ। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखना और बड़ा ही इंटरेस्टेड कहानी था ये वाला। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जरूर एक बार देखिए। एक बार अगर वो वीडियो आपने देख लिया ना तो इसकी पूरी ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप सब्जेक्टिव भी आसान से बना पाओगे, अपने लफ्ज़ में, अपने शब्दों में इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। घंटा को बटन दबा लेना और हाँ, यहाँ पे तो सब्सक्राइब का नहीं लिखा हो, लेकिन सब्सक्राइब वाला लाल वाला बटन दबाना जिन्होंने नहीं कर रखा है, बिकॉज वही तो है जो आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा बार बार कि हम वीडियो डाल दिए। ओके, तो सवाल शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल बड़ा इजी सवाल, मैंने एक बार पढ़ा और मुझे भी इसका आंसर याद हो गया। देखिए क्या है, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इस कहानी में एक ही तो नाम था जिसका नाम था क्या? वीरेश्वर, है ना। और एक नाम था, राइटर का नाम था विद्यापति। तो मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विद्यापति। तो विद्या कोकिल को मैथिल कोकिला कहते या मैथिल कोकिल कहते, ठीक है ना, विद्यापति को। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सवाल देखें, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया, कहाँ से संकलित है? तो जब हम चैप्टर कहानी जब शुरू किए थे ना, कहानी की शुरुआत में लिखा गया था कि आलस कथा जो पाठ है ना, वो जो है पुरुष परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है, उसी ग्रंथ से जो है ये बातें को ली गई है और हमारे किताब में शामिल कर दी गई, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिथिला का मंत्री कौन था? यही थे, है ना। मिथिला का मंत्री कौन थे? बुद्धि क्या है? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर? तो वीरेश्वर जो है मिथिला के मंत्री, बहुत दानशील मंत्री थे और कारुणिक मंत्री थे, मतलब बहुत नरम दिल वाले मंत्री थे। लोगों को, भूखे प्यासे लोगों को खाना वाना सब खिलाते थे, कपड़ा भी देते थे। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को नष्ट करता कौन? धन तो भाई एकदम ऊपर ले चल जाता है। धर्म नष्ट नहीं करता। आलस यानी कि जो आलसी, जो लेजीपन होता है ना, वो मनुष्य को क्या करता है? नष्ट करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भीषण आग लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? यानी कि भीषण आग लग गया था, परीक्षा ले रहा था कि देखते हैं आग लगा के कौन कौन यहाँ पे एक्चुअली में रियल में वो आलसी है या नहीं है। तो उसमें से कुछ ना बिना आलसी वाले लोग भी घुस के खाना वाना खा रहे थे, बैठे बैठे मिल रहा था उसको। तो परीक्षा ले गया कि देखते हैं कौन एक्चुअली में रियल में आलसी है। तो जो रियल में आलसी थे ना, आग लग गया फिर भी नहीं भागा। कौन लोग? आलसी लोग। आग लग गया, उसको पता नहीं चला कि आग लग गया, एक दूसरे से बोल रहा आग लगा क्या? अरे कौन? गरम 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 हवा आ रही है, कौन चिल्ला रहा बाहर में पानी? तो इस तरह से बता रहा था, ठीक है ना। एक तो बोल रहा था तुम लोग गप्पे क्यों मारो, शांत रहो यार, चुप रहो। मतलब आग उस पर गिर गया, लेकिन वीरेश्वर मंत्री का किए, सोचा बेचारा मर न जा, उसको बाल पकड़ के, केस पकड़ के बाहर निकाला। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो पता चले गया मिथिला में, क्योंकि मिथिले का मंत्री था तो मिथिला में रहता था। ओके, ये सवाल इंपॉर्टेंट। वीरेश्वर नाम से सवाल और विद्यापति, ये नाम, दो नाम से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? कौन देते थे? अन्न मतलब अनाज और वस्त्र कौन देते थे? तो वीरेश्वर जो थे वो आलसियों को अन्न भी देते थे, वस्त्र भी देते थे। आलसी पुरुष कितने थे? तो एक्चुअली आलसशाला में आलसी तो बहुत सारे थे, लेकिन एक्चुअल में जो आलसी थे वो 4 ही आलसी थे, जिसको जब पुरुष परीक्षा लिया गया तो 4 आलसी जो है वो आलसशाला से बाहर नहीं निकले थे, लास्ट में उसको जबरदस्ती निकालना पड़ा, है ना। तो 4 व्यक्ति थे। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? कौन सा दोष? अर्थ, धर्म, आलस। तो आलस एक दोष होता है मनुष्य में और इसी के बारे में जो है वर्णन किया गया आलस के बारे में। मैथिल कवि कौन है भाई? तो देखिए आ गया, मैथिल कवि कौन है? भास, विद्यापति, कालिदास, नारायण। तो मैथिल कवि बोले या मैथिल कोकिला किसको कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है, ठीक है ना। जो आलस कथा के राइटर है विद्यापति। आलस कथा किस प्रकार की कथा है? आलस कथा जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है? व्यंग्यात्मक, हास्यात्मक, कारुणिक कथा या उपयुक्त में कोई नहीं? तो एक व्यंग्यात्मक कथा है। क्या है? व्यंग्यात्मक, मतलब ज़्यादा हंसी मजाक वाला नहीं, एक परीक्षा टाइप का लेने वाला, यहाँ पे एक व्यंग टाइप का, मतलब लोगों पे तंज कस रहा। व्यंग मतलब समझो तंज कसना, किसी पे बोलते ना कि कितने आलसी हैं, इस पे तंज कस रहे आलसी पे ना, कि इतने आलसी थे कि आग लगने पे भी नहीं भागा, है ना। तो आलसियों को जांचने के लिए इस तरह से किया गया। तो ये व्यंग्यात्मक कथा है। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो आपको पता चले गया कौन है, विद्यापति या नारायण या कालिदास या वेदव्यास। तो विद्यापति जो है आलस कथा के राइटर है, लेखक है।
अगला सवाल बोलता है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आखिर वीरेश्वर मंत्री और उसके साथियों के द्वारा आग क्यों लगाई गई थी? तो देखा क्या ना कि कुछ धूर्त लोग जो आलसी नहीं है लेकिन फिर भी देखा देखी जो है उन लोग भी आलसशाला में आके एकदम फ्री में खाना भोजन कपड़ा वस्त्र ले रहे हैं। तो देखा खर्चा ज़्यादा बढ़ गया भाई, पहले इतना नहीं होता था, अब खर्चा क्यों बढ़ गया? तो बोला अब इसके लिए तो परीक्षा लेना जरूरी है ना। तो आग इसलिए लगाई गई क्योंकि आलसियों की परीक्षा के लिए, है ना, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई थी। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया? किस महत्व के? मानव गुण, पशु गुण, देवता गुण, उपयुक्त। तो मानव के जो गुण होता ना उसके बारे में वर्णन किया गया कि जो मानव में ये गुण नहीं होना चाहिए। जो आलस कथा, आलस जो गुण हो, आलस एक क्या है? गुण तो नहीं है, उसको निर्गुण बोल सकते हैं या तो उसको दोष बोले। आलस जो है दोष है। तो बोला कि आलस्य अगर आप दूर कर रहे हो ना तो आपके अंदर एक गुण पैदा होगा, सब काम करने का मतलब आपके अंदर क्षमता पैदा होगा। तो ये मानव गुण का वर्णन किया गया, महत्व का वर्णन किया गया। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो कौन थे? वही वीरेश्वर, मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर, वही जो गरीब अनाथ को जो प्रतिदिन रोज भोजन कराते थे। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? धूर्तों की, पतितों की, वचालों की, आलसियों की। तो आलसियों की जो है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? कारुणिक जैसे मैंने क्या बताया कि वीरेश्वर जो थे वो दानशील और कारुणिक टाइप के इंसान थे, रहमदिल थे, है ना। तो अगर कारुणिक नहीं होगा ना तो मेरे ख्याल से जो आलसी लोग होगा उसकी गति नहीं हो पाएगी, उसकी जीवन नहीं चल पाएगी। तो इस दुनिया में कारुणिक और दानशील व्यक्ति के वजह से जो है आलसी का भी गुजारा हो रहा। जैसे हमारे घर में, आपके घर के पास कुछ लोग है ना एकदम हट्टा कट्ठा, देखिएगा हट्टा कट्ठा है, कमा सकता है वो, कम से कम वो मजदूर का काम भी कर सकता है, लेबर का, लेकिन नहीं करके क्या करता है? भीख मांगता है। तो उसको भी एक आलसी ही बोल सकते हैं हम लोग। तो कारुणिक के बिना आज मानव में कारुणिक दानशीलता पैदा है ना, मानव में गुण है, इसीलिए उन सबका भला हो रहा। नहीं तो अगर कारुणिक ना रहे ना तो इन लोगों को गति ना हो। लेकिन धूर्त लोग तो खा ही लेगा, अब समझ गया ना, ये तो नहीं चलेगा, खा ही जाएगा, सबका काम चल जाएगा, लेकिन आलसियों का काम नहीं चलेगा। आलसशाला में आग लगी को देखकर कौन भाग गए? भाई साहब आग लग गया, कौन भागा? तो जो धूर्त लोग थे ना, जो बाहर से आए थे ना, वही लोग जो ना भाग गया। अरे ये क्या हो गया, आग लग गया, भागो फटाफट। जो भाग गया पता चला ये तो घुस के खा रहा था, लेकिन एक्चुअल में जो आलसी थे वो चारों वहीं पे रह गए। आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग। 4 लोग जो थे वो नहीं भागे थे, ठीक है ना। लास्ट में उसको केश पकड़ के, है ना, वीरेश्वर जो थे ना लास्ट में केश पकड़ के, केश बोलते हैं बाल को, है ना, केश को पकड़ करके उसको बाहर निकालता कि कहीं मर ना जाए। नीतिकार लोग किसे शत्रु समझते थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। नीतिकार लोग किसे शत्रु समझते थे? आलसी को, धूर्त को, अधिकारी को, नौकर को। तो आलसी को जो है शत्रु, यानी कि मनुष्य का शत्रु एक तरह से माना जाए। आलसी अगर आपके हमारे में अगर आलसीपन पैदा हो जाए ना तो समझो वो हमारे लिए एक शत्रु साबित होने वाला है ना। हमारे हर काम में वो बाधा पहुंचाएगी, ठीक है ना। तो आलसी ये होता है, तो हमको इसको दूर करने की जरूरत है। किसकी गति संसार में कहीं नहीं है? बताओ किसकी गति? तो आलसियों की गति संसार में कहीं नहीं है ना। आलसी रहोगे तो संसार में तुम चल नहीं पाओगे। कुछ दानशील लोग रहेगा तो चलेगा, लेकिन संसार में इसकी गति नहीं। अब देखो यहाँ से लॉन्ग सवाल आ गया, आलस कथा का वर्णन विषय क्या है? अब इसके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया है। आलस कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कंठा प्रकट की है कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं, यानी कि जो आलसी लोग होते हैं ना कैसे जीते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगते हैं। उनकी परीक्षा के लिए दान गृह में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आलसी मतलब आग जलाया जाता है, अग्नि प्रज्वलित मतलब आग लगाया जाता है परीक्षा के लिए। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े के से ढकने, घर में आग लगी, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा कर, मतलब आग लग गया भाग रहा, लेकिन 4 को आलसी था मतलब वो लोग बहस कर रहा। क्या बोलता है? अरे हमको गर्म लगा, कोई गीले कपड़े तो उड़ा दो, मुझे घर में आग लगी है क्या, यहाँ कोई धार्मिक लोग नहीं है क्या, है ना, ये सब चर्चा करता है। एक तो और हद करता है, बोलता है तुम लोग कितना बकवास क्यों कर रहे हो, चुपचाप रहो ना, शांति रहो ना। वो खतरनाक आलसी होगा। चौथा नंबर जो था, आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं, मतलब करुणा के ही बदौलत वो होते हैं, है ना, जीवित रह सकते हैं, तो फिर नहीं गुजारा नहीं होगा उसका। किनकी क्या क्या गतियां हैं? अच्छा, जैसे इन्होंने बताया है, इसमें बताया है कि स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियां अलग अलग है। स्त्री की गति क्या? पति है, बच्चों की गति माँ है, आलसियों की गति
कारुणिक यानी कि दयालुता है, दयालुता अगर है, कारुणिकता है, तभी आलसियों की चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। या तो आप इस सवाल को यहाँ से लिख सकते हैं, स्त्री की जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करता है, बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ पर निर्भर होती है, और आलसियों की जीवन वृत्ति दयालु पर निर्भर करता है। तो ये यहाँ से ये दोनों बात आप यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से तक आप आंसर लिखोगे, दोनों को लिखने जरूर नहीं है, अर्थात के बाद आप चेंज कर सकते हो। आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। तो अब उसके बारे में बताना है। या विद्यापति द्वारा लिखा पुरुष परीक्षा से नामक ग्रंथ से एक संकलित है, उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी, है ना। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों में संबद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं की गई है। मतलब पुरुष परीक्षा जो किताब है, मोटी वाली ग्रंथ, उसके अंदर उसी के अंदर से अलस कथा निकला। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई कि इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। अलस कथा के से क्या शिक्षा मिलती, क्या हमको समझ में आता है? देखो लिखा, मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। क्या? कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। यानी कि अगर दुनिया में करणशील है, दयालुता लोग है, तभी उसका जीवन संभव हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उसकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर वे निर्भर हो जाते हैं। कौन? आलस कथा में बताया गया कि अगर आप ऐसा करते हो तो अगर दयावान कोई लोग रहेगा तभी आपको जीवन का गुजारा हो पाएगा, लेकिन तो अगर नहीं रहे तो। इसलिए हमको ना आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है ना, आलसी को पन को दूर करने की जरूरत है। आप यहाँ पे लाइन जोड़ सकते हैं सब बातों को। कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ सेम इसी तरह से लिखिए आप एग्जाम में, अपने कहानी को अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। आलस कथा का क्या संदेश है? वही बात है, आलस कथा का संदेश है कि आलस एक महान रोग है, एक बीमारी है, एक दोष है हमारे अंदर। आलसी का सहायक पराया कोई भी नहीं होता है, इसका कोई सहायक नहीं होता है। जीवन में की विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है, मतलब कर्म करना। अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको कर्म करना जरूरी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आलस से शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य होता है। अगर आपके अंदर आलस्य आ जाए तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज विनाश के कगार पर जा सकता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हो तब आलस त्याग कर उद्यम को प्रेरित करते हो। अगर आपको जीवन में विकास करना है तो हमें जो है अगर हमें जीवन में विकास लाना है, विकास लाने की इच्छा रखते हैं हम, तो हमें आलसपन को दूर करना होगा। आप अपने लफ्जों में आंसर लिखिएगा, एकदम नंबर फाड़ मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? भाई साहब, जब 4 आलसी लोग पुरुष आग लगने पर घर से नहीं भागे, तब एक योगी पुरुष ने आग आकर उसके केशों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर निकाला। इस प्रकार आलसी पुरुष बच गए, नहीं तो फिर ओम नमः शिवाय। चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? हाँ, देखो किस प्रकार। चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक दयालु व्यक्ति आए और आकर उसको आग पर जल डाल दे, या तो उस पर कपड़ा डाल दे या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। मतलब इतना खतरनाक वाला आलसी था यार, मानना पड़ेगा। आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार क्या है? लेखक के क्या विचार है कि जो विद्यापति जो लेखक है उसके विचार स्पष्ट होते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। जो आलसी व्यक्ति होता है चाहता है कि हम मेहनत ना करें, बिना मेहनत किए हुए जिंदा रहे। कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता। सही बात है। अगर कारुणिक व्यक्ति ना रहे, दयालुता वाला व्यक्ति ना रहे, तो उसके लिए तो फिर मौत ही बेहतर है ना। जब तुम कुछ मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा। अब ये है पूरा सारांश कभी कभी पूछ लेता है 5 नंबर में, इसलिए आपका सारांश, तो सारांश कहानी का ही बताना है, पूरा कहानी का डिटेल्स पढ़ना है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से, और मैंने बता दिया है वही सारांश आपको लिखना है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करा दिया। नीचे कमेंट करना, और अगर आपको इसका PDF वगैरह लेना है तो नीचे आपको एक नंबर जा रहा होगा, इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करना है। ओके, तो आपको PDF वगैरह, नोट्स वगैरह सारा कुछ मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, साइंस, सोशल, मैथ, संस्कृत, हिंदी और सबका मतलब PDF नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगे नीचे कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना। ओके, बाय बाय।